नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के खाते में एक साथ आएंगे 4,000 रुपये, जाने कब जारी होगी 21वीं किस्त। जब पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी काम की खबर है। इस बार पिछली किसी किस्त का पैसा न मिलने पर भी पात्र किसानों को एक साथ 4,000 रुपये मिल सकते हैं। 21वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत में यह किस्त आ सकती है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, एक दिन भी प्रभावित नहीं होगी धान खरीदी। हड़ताल पर गए कर्मचारी तो सरकार ने की ये शानदार व्यवस्था। जब प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसे लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हड़ताल करना उनका अधिकार है, लेकिन सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली है। मंत्री नेताम ने बताया कि धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए सभी कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के अधिकार दिए गए। उन्होंने कहा कि संग्रहण केंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। सरकार किसी भी हालत में किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार किसानों के हित में पूरी तरह से संवेदनशील है। इस संडे मंडे मदर फादर आई ईयर की स्पेलिंग देख पकड़ लेंगे माथा। गुरुजी का ज्ञान देख शर्म से झुक जाएगा शिक्षा विभाग का सिर। आप भी देखें। जी हां, माता पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि वे पढ़ लिख कर तरक्की करेंगे, लेकिन सोचिए जब उन्हीं बच्चों के भविष्य निर्माता यानी शिक्षक खुद गलत पढ़ाने लगे तो उन नन्हे सपनों का क्या होगा। वाड्रफनगर से आई ये तस्वीरें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये तस्वीरें हैं वाड्रफनगर विकास खंड के कोकवार गांव में स्थित प्राथमिक शाला मचान डांड की, जहां शिक्षा का स्तर देखकर कोई भी चौंक जाएगा। क्लासरूम में मास्टर जी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के दिनों के नाम रटवा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद ही सही स्पेलिंग का ज्ञान नहीं है। शिक्षक ने बोर्ड पर संडे की जगह SANDAY संडे और वेडनेसडे की जगह WENSDAY वेडनेसडे लिखा हुआ है। बच्चे मासूमियत से वही गलतियां दोहरा रहे हैं, यानी जो भविष्य के निर्माता बनने आए हैं उन्हें शुरुआत से ही गलत पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे क्रम में शिक्षक बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नाम सिखा रहे हैं, लेकिन यहां भी वह गलती दोहराई गई। NOSE नॉच की जगह NOGE, EAR की जगह EARE और EYE की जगह LEY लिखा गया। बच्चे उन्हीं शब्दों को कॉपी में उतारते जा रहे हैं और मास्टर जी अपनी गलती से अनजान है। इसके बाद तो हद तब हो गई जब मास्टर जी ने बच्चों को मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर के भी गलत स्पेलिंग लिखवा दिए। छत्तीसगढ़ में नोटों के बंडल से भरी कार बरामद। पैसा छिपाने का तरीका देख पुलिस भी रह गई दंग। जाने कहां ले जा रहे थे करोड़ों रुपये। जो कोतवाली थाना क्षेत्र के पकड़ी भाट गांव के पास पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग एक कार से 3 करोड़ रुपये नगद बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में कार सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार कार में सीट के नीचे चैम्बर बनाकर पैसा छुपाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार और सवार दोनों की तलाशी ली और बड़ी रकम बरामद की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। रायपुर में इस डिलीवरी ऐप के कर्मचारी हड़ताल पर। शहर में सामान डिलीवरी ठप, कहा 10 मिनट में सामान पहुंचाने के चक्कर में। जी हां, राजधानी में डिलीवरी ऐप पे ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने हड़ताल पर चले जाने के कारण शहर में सामान की डिलीवरी पूरी तरह से ठप हो गई है। हड़ताल के पीछे कर्मचारियों की नाराजगी की बड़ी वजह कंपनी की नई नीतियों बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने हाल ही में डिलीवरी बॉय के वेतन में कटौती की और डिलीवरी समय पूरा न होने पर पेनल्टी लागू कर दी। इसके अलावा कर्मचारियों से 10 मिनट में सामान डिलीवरी करने की मांग की जा रही थी, जिसके कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। 4 नंबर के बेसन रेल हादसे ने फिर छीनी एक और जान। बिलासपुर हादसे में अब 14 मौतें। जांच में सामने आ सकते हैं चौंकाने वाली सच।
जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। गोतारा लाल खदान ओवरब्रिज के बीच शाम करीब 4:10 में हुई इस दुर्घटना में गेवरा रोड बिलासपुर MEMU लोकल ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि MEMU ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस भीषण टक्कर में अब 14 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। छत्तीसगढ़ में इस दिन से धान खरीदेगी सरकार, हर किसान की जमीन का होगा डिजिटल रिकॉर्ड। जी हां, राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से करने की घोषणा की है। इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इधर बलौदाबाजार जिले के वनांचल क्षेत्र के कई किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल में अब भी पंजीयन नहीं हुआ है। ऐसे में जब NDTV MPCG ने इस खबर को प्रकाशित किया तो प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद स्पष्ट आदेश जारी किए। इसमें अब सभी किसानों को अपने सभी खसरे यानी भूमि का विवरण एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। NIA ने 21 नक्सलियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। कर्रेगुटा की पहाड़ी को आतंकवादी संगठन के लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहे थे। जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना राज्य में आतंकवादी मामलों में नक्सली संगठन के 21 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इन पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर कर्रेगुटा की पहाड़ी को आतंकवादी संगठन के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने का आरोप है। को मिल सकती है 121 से 141 सीट, महागठबंधन को 118 सीट का अनुमान। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे यानी कि 2025 आ गए, एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन और NDA के साथ PK की जन स्वराज पार्टी, असुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार में NDA की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार NDA को 121 से 141 सीटें मिल सकती है। वहीं महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले की गाड़ी। जिले से बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला नेशनल हाईवे 130 पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में मंत्री लखनलाल देवांगन बाल बाल बच गए, जबकि हादसे में ASI प्रधान आरक्षक और चालक घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 130 पर धुई चुआ गांव के पास हुआ। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनके काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके काफिले का स्कॉर्पियो पलट गया। जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला कोरबा से रायपुर जा रहा था। उनका काफिला धुई चुआ गांव के पास पहुंचा था। तभी काफिले के सामने बाइक सवार 3 युवक आ गए। अचानक बाइक के आते ही उन्हें बचाने के लिए काफिले की स्कॉर्पियो ने तुरंत ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही गाड़ी पलट गई। वहीं मंत्री देवांगन कली गाड़ी को भी समय रहते रोक लिया गया। पूछताछ में आतंकियों का खुलासा, टारगेट पर दिल्ली नहीं था, इन धार्मिक स्थलों को ब्लास्ट करने का था प्लान। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने पूछताछ में कई राज उगले। खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर टारगेट पर थे, खासतौर पर अयोध्या और वाराणसी। आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुके डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी रखा गया था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली के एक अत्यंत संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जो खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं। धमाके के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना को होने से क्यों नहीं रोका जा सका। बड़ी खबर, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की बिगड़ी तबीयत, रायपुर रेफर। जब बीजापुर जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे 9 मरीजों को रायपुर के मैकाहारा में इलाज के लिए लाया गया, जिनमें से 8 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन है।
मैकाहारा अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने बताया कि बीजापुर जिला अस्पताल में मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। इनमें से 9 मरीजों को इलाज के लिए मैकाहारा लाया गया। 8 मरीजों की आंखों में भारी इन्फेक्शन है, कुछ मरीजों की आंखों में सूजन है तो कुछ के आंख में पस आ गया। इन मरीजों का फिर से ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल एंटीबायोटिक सहित अन्य दवा देकर संक्रमण कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1000 से ज्यादा शिक्षकों की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित क्रमोन्नत वेतनमान का मामला। क्रमोन्नत वेतनमान की मांग करते हुए 1000 से अधिक शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाओं की संख्या को देखते हुए इस मामले में हाईकोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इतिहास में यह दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई है। इससे पहले चीट फंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों व एजेंटों ने हाई कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिका दायर की थी। तकरीबन 20,000 शपथ पत्र दायर किए गए थे। बहरहाल क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर दायर शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वन मंडल भवन का भूमि पूजन मंत्री केदार कश्यप और विधायक लता उसेंडी ने रखी नींव। वहीं बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज। कोंडागांव जिले में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने और वन विभाग के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से आज वन मंडल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि यह भवन वन विभाग के लिए नई शुरुआत है जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा संसाधनों की कमी कई बार कार्यों में बाधा बनती है। इस नए भवन से हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विभागीय कार्यों में गति आएगी। मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर को मुख्यमंत्री की पहल पर क्षेत्रीय विकास की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल वन विभाग की कार्यप्रणाली को सशक्त बनाएगी बल्कि कोंडागांव के समग्र विकास में भी योगदान देगी। बंद हो सकती है महतारी बंधन योजना की राशि। 21वीं किस्त के बाद विभाग का बड़ा प्लान, महिलाओं को करना होगा यह काम। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि पात्र महिलाओं का सत्यापन ई-केवाईसी से कराया जाए। इससे जो अपात्र हैं या फिर जो मृत हैं उनके नाम काटे जा सके। सत्यापन के पहले फेज में विभाग ने 4,25,000 महिलाओं की ई-केवाईसी कराने की बात कही है। इस योजना की पात्र सभी महिलाओं को अपना आधार कार्ड जमा कराने के साथ बायोमेट्रिक निशान भी देना होगा। भूपेश के बेटे को एक और बड़ा झटका, इतने दिनों तक और रहेंगे जेल में, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक रिमांड। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बुधवार को उन्हें EOW यानी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के बाद घर वापसी। बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने 41 आदिवासी परिवारों को पुनः सनातन धर्म से जोड़ा, कहा लौटाया अपनी जड़ों की ओर। सुशासन और सामाजिक समरसता की दिशा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने एक और प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहां एक और नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक बोहरा ने अपने क्षेत्र के उन लोगों को पुनः सनातन धर्म से जोड़ा है जिन्होंने पूर्व में धर्म परिवर्तन कर लिया था। बस्तर में फिर खुली आश्रम व्यवस्था की पोल। सरकारी छात्रावासों की लापरवाही से फिर देखी भयावह सच्चाई, खोलते तेल में झुलसा मासूम। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक बार फिर से आश्रम और छात्रावास व्यवस्था की पोल खुल गई है। वहीं बाकावंड ब्लॉक के एक आदिवासी बालक छात्रावास से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकर हर कोई चिंता में। यहां एक नाबालिग छात्र भोजन तैयार करते समय खोलते तेल से बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद से प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों आज भी सरकारी छात्रावासों में बच्चों से ऐसे खतरनाक काम करवाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बालक छात्रावास में रहने वाला छात्र सुमन भद्रे, जो किंजोली गांव का रहने वाला है, अपने साथियों के लिए भोजन तैयार कर रहा था। इस दौरान खोलता हुआ तेल अचानक उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसका चेहरा और शरीर का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया। उसके बाद तुरंत छात्र को जिला मुख्यालय स्थित जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। SDOP ऑफिस के पास की चोरों ने कर दिया बड़ा खेल, अपराधियों में खत्म हो गया पुलिस का खौफ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरुद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक नहीं बल्कि 3 दुकानों के ताले तोड़ डाले, वो भी
एसडीओपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर सीसीटीवी में जो तस्वीरें सामने आई है उसने पूरे शहर को दहला दिया है। घटना कुरुद शहर के सांधा चौक की बताई जा रही है, जहां बीती रात करीब 2 बजे 4 नकाबपोश युवक पहुंचे और मेडिकल स्टोर, अमित प्रोविजन स्टोर और हार्डवेयर की दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुस गए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में चोरों ने हजारों रुपये नगद और माल चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस गश्त के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। अब सवाल यही है, जब एसडीओपी कार्यालय के आसपास ही चोरी हो रही है तो बाकी शहर कितना सुरक्षित है। इस 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा, छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 3 पुरस्कार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला, कांकेर जिले की डुमरपानी ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में 3रा स्थान तथा रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल को सर्वश्रेष्ठ स्कूल श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। कथावाचक ने सतनामी समाज के लिए कहे आपत्तिजनक शब्द, लोगों ने किया थाना का घेराव, FIR दर्ज। जो लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने वाले ही जब व्यासपीठ से अधर्म की बात करने लगे तब क्या होगा। तखतपुर के कथावाचक के सतनामी समाज को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे आक्रोशित समाज के लोगों ने तखतपुर थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने कथावाचक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तखतपुर के टिकरीपारा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में व्यासपीठ पर बैठे आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। यह बात सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो गई। समाज के लोगों को इस बात की भनक लगते ही आक्रोशित हो गए। धान खरीदी पर सियासत, भूपेश बघेल ने कहा सरकार नहीं खरीदना चाहती धान, अब तक किसानों को बंट जाना था टोकन। जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा धान खरीदी में महज 2 दिन बचे हैं, सरकार की तरफ से तैयारी बिल्कुल नहीं है, अभी तक टोकन बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है। सहकारी समिति के कर्मचारी ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, जिससे धान खरीदी प्रभावित होगी। भूपेश बघेल ने कहा सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में कम निर्धारित किया है, रकबा भी कम किया जा रहा है। पिछले साल के धान अब तक पड़े हुए, मिलर को जो धान दिए वो FCI में जमा नहीं हुए। मैं सरकार धान नहीं खरीदना चाहती है। सोसाइटी के कर्मचारी को कांग्रेस का समर्थन है। 15 को धान खरीदी नहीं होगी तो किसान परेशान होकर आंदोलन करेंगे। किसानों से लाखों की धोखाधड़ी, FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। जब बस्तर जिले के सिरिसगुड़ा में किसानों से लाखों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित किसानों की शिकायत पर बढ़ांजी थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्तर पुलिस के अनुसार कांकेर के नरहरपुर निवासी आरोपी नोमेश कुंजाम ने सिरिसगुड़ा के किसान कोसा मंडावी और नेहरू मंडावी को झांसा देकर उनके जरूरी दस्तावेज हासिल किए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद को HDFC बैंक का कर्मचारी बताया और KCC लोन दिलाने का वादा किया था। मुख्यमंत्री निवास में आज सीधे जनता से मुलाकात करेंगे CM साय, समस्याओं का मिलेगा तुरंत समाधान, इतने बजे से आप भी हो सकते हैं शामिल। मुख्यमंत्री निवास रायपुर में एक बार फिर अब जन दर्शन कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 13 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जन दर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके। बता दें कि राज्य सरकार के जन दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री साय की जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शी सुशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ या भारत की किस कोने बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।